साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से 15 अगस्त की सुबह सुबह बहुत बड़ी खबर आई है। खबर हैरान करने वाली है, हिलाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह मातोश्री के बाहर हंगामा हो गया। उद्धव ठाकरे के उठने से पहले ही हंगामा हो गया। तो क्या वाकई में तोड़ फोड़ की तैयारी है? क्या सुबह सुबह वाकई में मुंबई में मातोश्री की नापजोक के लिए बीएमसी की टीम पहुंच गई? तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्यों हुआ बवाल, क्या है पूरा मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए अब मातोश्री को बचाना सबसे बड़ी मुश्किल हो जाएगा। कमेंट आप भी जरूर से जरूर करें। तो पूरा देश, पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीय स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन इसी स्वतंत्रता दिवस के बीच में, इसी जश्न के बीच में उद्धव ठाकरे के लिए दुख भरी खबर आ गई, मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर आएगी। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सुबह सुबह उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर कुछ लोग पहुंचे और वहां पर वो कुछ नापजोक जैसा करने लगे। अब हालांकि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर सिक्योरिटी रहती है, उद्धव ठाकरे को सरकारी सुरक्षा कर्मी भी मिले हैं, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे अपने भी सुरक्षा कर्मी रखते हैं। तो वहां पर उनसे पूछा गया कि आप लोग कौन हैं, क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि सीधा जवाब नहीं मिला और कुछ देर बाद वो लोग चले गए, लेकिन यहाँ पर हड़कंप मच गया, बवाल मच गया, हंगामा हो गया। खबर तो यहाँ तक आने लगी सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे के घर शिवसेना यूबीटी के मुख्यालय मातोश्री की नापजोक की गई है कि क्या वो पूरी तरीके से वैध बना है या फिर अवैध तरीके से बना है। जी हाँ, ये बड़ा बवाल हो गया सुबह सुबह। खबर तो यहाँ तक है कि नापजोक करने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी। हालांकि कंफर्मेशन इसकी अभी नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का ये कहना है, चर्चा ये है कि बीएमसी की टीम वहां पहुंची थी, जिन्होंने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री की यहाँ पर चेकिंग की है, नापजोक की है कि कितना इलाका यहाँ पर अलॉट है, कितने इलाके में कंस्ट्रक्शन होना था, कितने इलाके में कंस्ट्रक्शन कर दिया गया और कितना एक्स्ट्रा है, कितना कम है। तो इस पूरे तरीके से यहाँ पर नापजोक की खबरें आ रही है। खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे अपने घर के अंदर ही थे। शुरुआत में तो उन्हें पता भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं बताया गया था। उद्धव ठाकरे दिल के मरीज हैं, 2 बार उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को इस तरह की बातें नहीं बताई जाती हैं जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। लेकिन जब घर के बाहर हंगामा बढ़ गया, घर के बाहर बवाल बढ़ गया, तो उद्धव ठाकरे को बताना ही पड़ा। और उद्धव ठाकरे इस बात पर हैरान हो गए कि अचानक से 15 अगस्त की सुबह सुबह क्या हो गया, कैसे हो गया। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। सूत्रों का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे पर चारों तरफ से शिकंजा कसने की तैयारियां हो रही हैं। उद्धव ठाकरे को चारों खाने चित करने की तैयारी हो रही है, इसीलिए वहां पर कुछ लोग पहुंचे थे जो बीएमसी के कहे जा रहे हैं। हालांकि इसके लेकर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, खबर ये जरूर है कि सुबह सुबह कुछ लोग जरूर आए थे। हालांकि उनको बाद में वहां पर नहीं देखा गया, लेकिन हाँ, ये बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर सुबह सुबह बवाल मच गया। अब सवाल यह कि क्या उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री की नापजोक हुई है, तो क्या ये तोड़फोड़ की तैयारी है? क्या उद्धव ठाकरे के घर में अगर कुछ अवैध तरीके से बनाया गया, कुछ गलत तरीके से बनाया गया है, तो क्या उसको तोड़ दिया जाएगा? क्या उसकी तोड़फोड़ होगी? जिस तरह से महाराष्ट्र में पहले भी बीएमसी के एक्शन होते रहे, जैसा कि एक दौर में कंगना रनौत का भी ऑफिस तोड़ा गया था जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, बीएमसी की तरफ से ये एक्शन हुआ था। तो क्या उसी तरीके से यहाँ पर उद्धव ठाकरे के घर पर भी बुलडोजर चलाने की कोशिश होगी? सवाल ये बहुत बड़ा तैरने लगा है, महाराष्ट्र की सियासत में खड़ा होने लगा है, इसीलिए बवाल बढ़ गया है सुबह से। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो साल 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार छिनी, उसके बाद उनसे उनकी पार्टी छीन ली गई और एक तरह से उद्धव ठाकरे को अपने ही जो गढ़ था उनका मुंबई महाराष्ट्र, वहीं पर उनको निहत्था कर दिया गया, उनको मजबूर कर दिया गया। उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद उनको लगा था कि हम वापस से ताकतवर होने जा रहे हैं, लेकिन जिस घमंड में उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव के बाद आए, जिस ओवर कॉन्फिडेंस में आए, उसके बाद विधानसभा चुनाव में उतनी ही बड़ी मुंह की खानी पड़ी, कहीं के नहीं रहे। और अब हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर अचानक से गिड़गिड़ाने लगे हैं और मामला वही है 3 साल पुराना 2022 का सरकार गिरने वाला मामला। जी हाँ, एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ अलग हो गए थे, अलग पार्टी बना ली थी और बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूरी पार्टी को ही एकनाथ शिंदे के हवाले कर दिया था और जो शिवसेना थी उसे असली शिवसेना शिंदे की सेना को बता दिया और उद्धव ठाकरे को अपना अलग
अलग नाम चुनना पड़ा। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का नाम यूबीटी रख दिया, शिवसेना यूबीटी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे 3 साल बाद अचानक से छटपटाने लगे हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं और इस बार सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ दिए हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर विनती की है कि अब तो इंसाफ कर दो, अब तो लोकतंत्र पर से भरोसा उठने लगेगा। अगर जल्दी सुनवाई नहीं हुई और अगर जल्दी से जल्दी हमें हमारा हक नहीं मिला, उद्धव ठाकरे यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनकी पार्टी का नाम दिया जाए, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए, धनुष बाण उन्हें दे दिया जाए जो कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह होता था। और फिलहाल शिवसेना का यही चुनाव चिन्ह शिवसेना की पार्टी यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के पास है। लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि ये धनुष बाण और ये पार्टी का नाम उन्हें मिल जाए और इसीलिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। अब इसके पीछे की भी असली वजह समझिए और सुनिए। अंदर खाने की खबर ये है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे से पहले सरकार छीनी गई, उनकी पार्टी छीनी गई, तो अब मातोश्री भी छीना जा सकता है। जी हाँ, जिस मातोश्री में उद्धव ठाकरे रहते हैं, अपना हेडक्वार्टर कहते हैं, तो वो मातोश्री भी उद्धव ठाकरे से छीन सकता है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आता है, एकनाथ शिंदे की तरफ आता है, तो मातोश्री जो कि शिवसेना भवन भी कहलाता है, तो वो शिवसेना पार्टी का मुख्यालय है। और कहा यह भी जाता है कि उसे शिवसेना की रकम से यानी कि पार्टी फंड से बनाया गया था और इसीलिए उस पर पार्टी का हक है। पार्टी यानी कि शिवसेना का हक है, शिवसेना यानी कि धनुष बाण वाली पार्टी, और जो फिलहाल एकनाथ शिंदे के पास है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आता है तो फिर उद्धव ठाकरे को मातोश्री भी छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि अगर शिंदे गुट और बीजेपी की थोड़ी बहुत दया दृष्टि रही, कहें कि थोड़ा बहुत उन्होंने उपकार कर दिया, तो उद्धव ठाकरे के लिए वो मातोश्री छोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल के हालात में ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा तो उनसे मातोश्री भी छीन लिया जाएगा। और इसी डर में, इसी घबराहट में अचानक से उद्धव ठाकरे हाथ जोड़ने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर विनती रिक्वेस्ट करने लगे हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं कि हमें हमारा हक दे दो। अब यहाँ पर उनको पार्टी या फिर पार्टी के चुनाव चिन्ह से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो पिछले 3 साल से चल ही रहा है। लेकिन अब उनको असली लेना देना है मातोश्री से, जो कि उनके हाथ से छिटकता हुआ दिख रहा है। और वो नहीं चाहते हैं कि उनका घर, उनका हेडक्वार्टर, उनकी पहचान चली जाए, क्योंकि मातोश्री से ही शिवसेना की पहचान होती रही है, बाला साहब ठाकरे की पहचान होती रही है, और अब उद्धव ठाकरे की पहचान भी मातोश्री से ही है। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मातोश्री उनके हाथ से ना जाए, इसीलिए गिड़गिड़ाने तक लगे। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, कितनी जल्दी देता है, और उसके बाद ये सब कुछ तय होगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या अगर शिवसेना की असली पार्टी शिंदे वाली पार्टी है, असली शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी उनके पास है, तो क्या मातोश्री भी उनके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी का मुख्यालय है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।